छात्र तस्वीर है। एक यात्री जो जख्मी हुआ और जिंदा बचा है। अब आप इसे किस्मत कहिए, इसे कुदरत का करिश्मा कहिए, या फिर इसके साथ ऊपर वाले का साथ इसे कहिए, इसने मौत को मात दी है। वाकई में इतना विध्वंसक हादसा, संभवतः जीवन के इस ट्रॉमा को ये जिसने आंखों से देखा वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन बार बार जो भी शक्ति, जो भी ऊपर वाला और जिसे भी पॉजिटिविटी कहकर हम पुकारते हैं, उस परिवार के सदस्यों की इस दुर्घटना में देहांत हुआ है। ये घटना ने हम सभी को बहुत ही अत्यंत दुख पहुंचाया है। ईश्वर सभी परिवार के सदस्यों को शक्ति दे। इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ओम शांति। अभी आपने देखी, डगमगाकर चलता हुआ, लड़खड़ाकर चलता हुआ ये शख्स, ये देखिए तस्वीरें। अब आप क्या सोच सकते हैं, किसी ऐसे हादसे का शिकार ये हुआ होगा जिसमें पूरा का पूरा विमान मलबे में तब्दील हो गया। जहां पर गिरा वहां पर मलबा हो गया, वो लोग खत्म हो गए, लेकिन ये अपने पैरों पर उठकर चलता हुआ, बताता हुआ, इसका ट्रॉमा हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगी कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी और मौत ये सभी ऊपर वाले के हाथ में है। कब किसे जाना है ये वहीं से सभी कुछ उस संदेश के जरिए पहुंचता है। लेकिन इस व्यक्ति की इस हादसे में चले जाने की गति नहीं थी और इसी वजह से इसकी जिंदगी इतने बड़े हादसे के बाद बच पाई। ये असंभव सा लगता है, प्रतीत होता है, और करिश्मा ही है, चमत्कार ही है। जीवित बचे यात्री का इलाज चल रहा है। हम सभी ये प्रे करेंगे, दुआ करेंगे कि वो ठीक हो, इस ट्रॉमा से बाहर आए। जिस क्षति को, जिस हादसे को और जिस नज़ारे को उसने अपनी आंखों से देखा है, किसी ना किसी तरह से कभी ना कभी इस चीज से वो उबरे, क्योंकि इसे एक और जीने का मौका, एक और जिंदगी, ये दूसरी जिंदगी है उसकी, जो भगवान ने, ऊपर वाली ने, जिसे भी जिस भी नाम से पुकारे उसने दी है। और वाकई में ये एक बार फिर से उस शक्ति के बारे में बताता है जिसमें कहा जाता है कि साथ अगर आपके ऊपर वाले का साथ हो तो फिर नीचे वाले या फिर जो भी आसपास के लोग हो, नेगेटिविटी हो, किसी भी तरह की लापरवाही की जिस कदर रही, उसमें कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी कि कोई बच पाए। जहां पर विमान गिरा वहां पर भी लोग खत्म हो गए, लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी वाकई में ये बताती है कि जिंदगी बार बार मौके देती है। सिर्फ और सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। रनवे तेज से उड़ान भरा और पल भर में किस तरह से आग का गोला ये विमान बना, वो तस्वीरें हमने देखी। लेकिन ये एकमात्र ऐसी तस्वीर है जो इस समय कम से कम इतनी सेटिस्फैक्शन दे रही है, इतनी सी संतुष्टि दे रही है कि कोई तो बचा, कोई तो इस विमान में जिसने बोर्ड किया था वो अपने घर पुनः पहुंच पाएगा। उम्मीद यही करते हैं, प्रार्थना यही करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए, इस हादसे के मानसिक और शारीरिक घावों से उभरे और अपने घर पर जाकर सभी लोगों को कम से कम ये बताए कि वाकई में हुआ क्या था। क्या कोई ऐसी खामी थी, क्या कोई ऐसी लापरवाही थी जो उसने भी नोटिस की विमान में बोर्ड करने से पहले? क्या उसने कोई शिकायत की थी विमान बोर्डिंग के समय, या फिर विमान जब टेक ऑफ कर रहा था उन शुरुआत के 10-15 सेकंड में कोई ऐसी चीज उसे प्रतीत हुई जिससे लगा कि विमान अब सही ट्रैक पर नहीं है, जल्द ही इस विमान की ये स्थिति हो जाएगी, ये गति हो जाएगी? लेकिन विमान में सवार यात्रियों में 204 लोगों की मौत की पुष्टि। और देखिए, इस चीज में ये कहना पर खत्म हो गए वो अलग बात है, उसकी भी अभी स्पष्ट जानकारी आना बाकी है। लेकिन 200 से ज्यादा लोगों की मौत, आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का अगर ना चाहते हुए भी किसी की भी लापरवाही के जरिए अगर इसे नरसंहार कहा जाए तो गलत नहीं।
फ्लाइट अगर हवा में होती, अगर अपना रास्ता तय कर चुकी होती, अगर किसी एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच चुकी होती और लंदन के रास्ते में अगर कोई तकनीकी खामी आती तो सोचा जा सकता था, और इस तरह के हादसे पहले कई बार हुए हैं। ये हम सोच सकते थे, अपने मन को इस चीज की सांत्वना दे सकते थे कि हो सकता है कि विमान की हवा में जाकर के कोई तकनीकी खामी ट्रेस हुई हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उड़ने के 1.5 से 2 मिनट के अंतराल में जो हादसा हुआ, इसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। जियाउद्दीन हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लगातार स्टूडियो से बने हुए हैं, हर एक जानकारी पूरे डिटेल डिस्कशन के बाद में आप तक पहुंचा रहे हैं। जियाउद्दीन, आप लंबे समय से इस बीट को देख रहे हैं, कवर करते आए हैं, हर एक जानकारी छोटी बड़ी हम पहुंचाते हैं दर्शकों तक आपके जरिए, लेकिन इस हादसे ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सारे सवाल बारी बारी से आपसे जानेंगे अगले कुछ मिनटों में, लेकिन ये बताइए जियाउद्दीन, एक मात्र अच्छी तस्वीर इस व्यक्ति की जो कि लड़खड़ा कर ही सही लेकिन अपने पैरों पर उठा और चलकर इस हादसे की गवाही दे रहा है, एक व्यक्ति की जिंदगी बची है जियाउद्दीन, बहुत बड़ी बात। वाकई में ये चमत्कार है और जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे एक ऐसी खबर आए इसके अंदर कोई ऐसा दिखे, लेकिन जिस तरह का हादसा था और ख़ास तौर से जो वहाँ के हालात थे उसको देखकर तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 242 हैं यात्री, जिसके अंदर 230 यात्री हैं और करीब 12 के करीब क्रू मेंबर हैं जो विमान में, उनमें से किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है कि ऐसा ही हादसा था। उसके बीच के अंदर से मौत को मात देना ही हो सकता है कि वो शख्स जो खुद चलता हुआ आ रहा है और खुद जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो विश्वास कुमार नाम का जो व्यक्ति था, जो पैसेंजर था उसके अंदर, और वो बच चुका। लेकिन सबसे अहम बात ये बताऊं कि एक शख्स ऐसे भी हैं जो भी वायरल हो रहे हैं कि वो उनका टिकट था, लंदन जाना था, लेकिन अचानक एंड वक्त के ऊपर उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। तो ये भी एक चमत्कार ही है, बिल्कुल यकीनन चमत्कार है। तो है सकता है ना, लेकिन दुख इस बात का है कि एक इतना बड़ा हादसा हो गया, एक हंसती खेलती जिंदगियां बर्बाद हो गई, कई परिवार बर्बाद हो गए। राजस्थान के भी करीब 10 से 12 लोग इसके अंदर हताहत हुए हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है, हर शख्स को ये उम्मीद है कि काश कि कोई हमारा बचा हुआ। अभी आधिकारिक तौर के ऊपर ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस किस की मौत हो पाई है, किसकी नहीं हो पाई है। लेकिन अब ये सवाल यही उठ रहा है कि जैसे सबसे अहम बात ये है कि चूंकि हुआ क्या, टेक ऑफ के 30 से 45 सेकंड के बीच के अंदर विमान क्रैश हुआ। अब इसको टेक्निकल तौर के ऊपर ये समझिए, विमान पार्किंग से जैसे ही निकलता है, रनवे के पॉइंट पे आता है, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, वहां पे आने के बाद उसको 3 किलोमीटर मतलब 3500 मीटर का रनवे है वो पार करना होता है उसके ऊपर, क्योंकि स्पीड लेना होती है। तो शुरुआत में उसकी स्पीड होती है 10 kts, फिर वो 20, 30, 40, और जैसे ही वो टेक ऑफ होता है तब उसकी स्पीड हो जाती है 322 किलोमीटर पर हावर। जी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक सब कुछ सही था, और उसकी हाइट हो जाती है 625 फीट। इस हाइट के ऊपर जाने के बाद अचानक से वो विमान नीचे आने लगता है। मतलब कहते हैं ना कि जब किसी चीज के अंदर पावर खत्म हो जाता है तो वो गिरता है, टेल नीचे था, टेल नीचे आता था। तो यही वजह रही, क्योंकि इसके पिछले हिस्से के अंदर ही तमाम सामान, तमाम वजन, सारी चीजें होती हैं। तो यही वजह है कि वो एकदम से नीचे आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर ये है कि विमान के अंदर तकनीकी तौर के ऊपर 2 चीजें हो सकती हैं जी। एक तो इसके दोनों इंजन फेलियर हो जाएं, या फिर जो गेयर होता है वो बिल्कुल काम करना ही छोड़ दे, कि ऑटो पायलट मोड पे किसी पे नहीं जा सकता उस वक्त जो परेशानी रही होगी। और मे डे करके जो कॉल साइन किया ATC को जो बोला गया था, उसका मतलब ये होता है कि आपातकालीन स्थिति है। मतलब एक ऐसा साइन कॉल होता है जिसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता कि उसी को लेकर। लेकिन जब तक कोई डिसीजन होता है इतने के अंदर दुर्घटना का शिकार हो चुके। अब सवाल तो यही उठता है ना कि इसकी तकनीकी टीम, क्योंकि हम काफी देर से उठा रहे हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर इस कंपनी के खिलाफ, जो बोइंग बनाने वाली 787 जो कंपनी है, इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी जी? क्या वाकई में ही इस विमान की समय में वक्त के ऊपर फिटनेस हुई, बिल्कुल जांच हुई या नहीं? क्योंकि 11 साल हो गए इस विमान को आए हुए, और करीब 15 साल से बोइंग 787 पूरे एविएशन सेक्टर के अंदर अपनी एक अलग मुकाम बना चुका है। और वक्त के ऊपर इस विमान के ऊपर सवाल खड़े होते रहे। सवाल, हालांकि 15 साल के इतिहास के अंदर बोइंग 787 के क्रैश होने का मेरी नज़र में जहां तक मुझे पता है कि पहला ही मामला है। क्रैश नहीं हुआ, लेकिन तकनीकी खराबी आती रही है उसके अंदर। चाहे उसके अंदर जो आयन बैटरी होती है लिथियम की, उनमें आग लगना हो, उसको लेकर भी शिकायत आई थी। जो इसका जो शेप है, जो बॉडी है, उसको